चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया है। इसके अलावा पीएम ने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया है। इस मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन पर आधारित एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। पीएम मोदी ने पूर्व पीएम पर डाक टिकट भी जारी किया है। पीएम मोदी ने इस दौरान पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि देश में पानी से जुड़ी योजनाओं का क्रेडिट अम्बेडकर को जाता है, लेकिन कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहेब को इसका श्रेय नहीं दिया। पीएम ने कहा कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश देश के टॉप की इकोनॉमी में से एक होगा और इसमें बुंदेलखंड की बड़ी भूमिका होगी। विकसित मध्य प्रदेश और विकसित भारत बनाने में बुंदेलखंड अपनी भूमिका निभाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि पानी हर किसी के जीवन से जुड़ा है, इसलिए ही आज ये लोगों की भीड़ मुझे आशीर्वाद देने आई है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कांग्रेस की पिछली सरकारों को भी आड़े हाथों लिया। तो ये 6 तस्वीरें आपको हम प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की दिखा रहे हैं और ये खास तस्वीरें, जिसमें पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए एक छोटा सा रोड शो भी उन्होंने किया और उसके बाद अलग अलग मौक़ों पर ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। 6 तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के इस खजुराहो दौरे की आपको हम दिखा रहे हैं। क्यों? जो सच्चाई है उसको दबा के रखा गया, उसे छिपा करके रखा गया और एक ही व्यक्ति को क्रेडिट देने के नशे में सच्चे सेवक को भुला दिया गया। और आज मैं बताता हूं, देश आजाद होने के बाद भारत की जल शक्ति, भारत के जल संसाधन, भारत में पानी के लिए बांधों की रचना, इन सब की दूरदृष्टि किसी एक महापुरुष को क्रेडिट जाती है तो उस महापुरुष का नाम है बाबा साहब आंबेडकर। भारत में जो बड़ी नदी घाटी परियोजनाएं बनी, इन परियोजनाओं के पीछे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर का ही विजन था। आज जो केंद्रीय जल आयोग है, इसके पीछे भी डॉक्टर आंबेडकर के ही प्रयास थे, लेकिन कांग्रेस ने कभी जल संरक्षण से जुड़े प्रयासों के लिए, बड़े बांधों के लिए बाबा साहब को श्रेय नहीं दिया, किसी को पता तक नहीं चलने दिया। 35, 40 साल पहले जिसके शिलान्यास हुए, बाद में वहां 1 इंच भी काम नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों की ना तो नीयत थी और ना ही उनमें योजनाओं को लागू करने की गंभीरता थी। आज हम पीएम किसान सम्मान निधि जैसे योजना का लाभ देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को किसान सम्मान निधि के 12,000 रुपया मिल रहे हैं। बुंदेलखंड का इलाका महारानी लक्ष्मीबाई से लगा करके महाराजा छत्रसाल तक, आला से लेके उदल तक, जीवन में पूरे प्रदेश में एकमात्र क्षेत्र ऐसा है जो पूरे देश में आदर्श है। कितनी सत्ता आई, कितनी गई, किसी के आगे अपना सर नहीं झुकाया, किसी के आगे सरेंडर नहीं हुए, सबके आगे छाती ठोक करके देश का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया। अपनी जवानी, अपना खून पानी की तरह बहाया, लेकिन परमात्मा की या एक प्रकृति की मार के आगे बेबस थे, जिसके आगे लाचार थे। बड़ा कष्ट होता था इस बात को लेकर के कि हमारा ये पूरा सब प्रकार से समृद्ध क्षेत्र केवल पानी के अभाव में,
और बड़ा दुख होता है, माननीय विष्णुदत्त जी ने भी कहा है, कांग्रेस के लोग आते वर्षों तक सरकार बनाते रहिए, झूठ बोलते रहिए, गरीबों की झोपड़ी में जाकर के वोट तो ले लिए, लेकिन वोट लेकर के सब भूल जाते हैं। बाद में बुंदेलखंड का ये पैकेज दे देंगे, बुंदेलखंड को वो पैकेज दे देंगे, कोई पैकेज नहीं दिया।